बच्ची के जन्म के साथ ही मानो हवेली का हर कोना ठंडा और बेरंग हो गया। गौरी अकेली पड़ गई, अपनी नन्ही जान को सीने से लगाकर हर दिन अपमान और तानों से लड़ती। बाबा, मैं क्या करूं? मुझे बेटा चाहिए, कोई उपाय बताओ। उपाय है, अपनी बेटी की बलि चढ़ाओ। रक्त की आग में पुत्र की राख से जन्म होगा। उसने बिना कुछ सोचे तांत्रिक की बात मान ली। एक रात हवेली के तहखाने में जहां अंधेरा रहता था, वहीं उसने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। उसके साथ उसका ससुर और 2 नौकर भी थे। सबने देखा लेकिन सब चुप थे। उधर गौरी की आंख खुली तो बच्ची को न देखकर तड़प उठी। मेरी बच्ची कहाँ है? वो तो मेरे साथ थी। गौरी उसे हर जगह ढूंढते हुए आखिरकार तहखाने की ओर भागी और वहां का नजारा देख चीख पड़ी। नहीं, ये क्या कर दिया तुमने? मेरी बच्ची! गौरी पागल हो गई। उसके भीतर की मां जल उठी। उसी तहखाने में पड़ा एक बड़ा चाकू उठाया और एक एक करके सबका खात्मा कर दिया। मेरी बच्ची के खून से कोई बेटा नहीं मिलेगा तुझे, सिर्फ अभिशाप लगेगा तुझे। सब मारे गए और गौरी वहीं तहखाने में अपनी मरी हुई बच्ची की लाश को सीने से लगाए घंटों बैठी रही, शायद कई दिन। और फिर एक दिन उसने उस नन्ही लाश को एक संदूक में बंद किया, जैसे वो कोई खजाना हो। सो जा मेरी रानी, अब कोई तुझे नहीं छीन सकता, तू मेरा अनमोल खजाना है। वो संदूक लेकर वहीं तहखाने में बैठी रही। वक्त के साथ सब बदल गया। हवेली सुनसान हो गई और जब वो एक दिन ऊपर आई तो छत का एक हिस्सा गिर पड़ा। तहखाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। गौरी ऊपर रह गई और संदूक नीचे छुप गया। यादें धुंधली हो गईं, पर उसका पागलपन वही रहा। गौरी की आंखों से आंसू झर रहे थे। सामने बैठे राजीव, रिया, रमन और प्रेम सन्न थे, जैसे किसी ने उनकी जुबान छीन ली हो। ये सब सच है? हाँ, ये मेरा खजाना है, मेरी बेटी, मेरी जान, मेरी दुनिया। पागल औरत, ये खजाना है, हड्डियां और सड़ती यादें हैं? राजीव वो संदूक को लात मारकर दूर फेंक देता है। ये देखकर उस बुढ़िया को बहुत तेज गुस्सा आ गया। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी, नहीं, ये मेरी बच्ची है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को लात मारने की?